दिमाग को हिला कर रख दिया है, क्योंकि शादी 7 फेरों और 2 परिवारों के मिलन का ऐसा पवित्र बंधन माना जाता है जो ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि 7 जन्मों के लिए होता है। लेकिन मुस्लिम समाज में थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। यहां पर 7 जन्मों का नहीं, एक ही जन्म का रिश्ता है। लेकिन इस एक जन्म के रिश्ते में जब 2 परिवार बंधते हैं तो सादगी से बंधने चाहिए। तमाम तरीके की आपने शादियां देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जो शादी देखने को मिली है उसने रोंगटे खड़े कर दिए। आम जनता के बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब शादियां ऐसे होंगी? अगर आपके पास पैसा है ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास, जो आम लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो अपनी बेटियों की शादियां कैसे करेंगे? कानून है कि दहेज ना लेना है और ना देना है, लेकिन अब गिफ्ट्स के नाम पर ऐसा चलन शुरू हुआ है जो लोगों को धीरे धीरे इसकी लत लगाता जा रहा है। जब रिश्तों से ज्यादा चर्चा पैसे और दिखावे की होने लग जाए तो कई बेहद ही अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। और गाजियाबाद से सामने आए एक वायरल वीडियो ने दहेज जैसी कुरीति पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक बेटियों को बोझ समझा जाएगा? कब तक अपने पैसे का दिखावा करके इस तरह से लड़कों को खरीदा जा रहा है? क्या दावा यह है, इस शाही शादी में करोड़ों रुपए, जी करोड़ों रुपए कैश और महंगे तोहफों का ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें उसी शाही शादी की हैं जो गाजियाबाद में हुई है। मौलवी साहब फख्र के साथ, उत्साह के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा कैश हमने दिया है। दूल्हे मियां को वो पैसा बैग में भरकर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो ऐलान करते हैं कि हमने दूल्हे को 1 करोड़ 1,11,000 रुपए कैश दिया है। ये जो पैसा है जो मैं आपको बता रही हूं, ये गिनती एक बार फिर से सुनिए, 1 करोड़ 1,11,000। ये वो अमाउंट है जो कैश में दिया गया है। इसके अलावा ज्वेलरी की बात छोड़ दीजिए, गाड़ियों की बात छोड़ दीजिए और तमाम तोहफों की बात छोड़ दीजिए, ये सिर्फ कैश है। और ये कैश ये दिखा रहा है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप दूसरे को किस तरह से चिढ़ाते हैं, आप दूसरे की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप इस पैसे का दान भी कर सकते थे। और ये जो समाज को आप आईना दिखा रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप शो ऑफ कर रहे हैं, समाज को जो संदेश आप दे रहे हैं वो बहुत गलत है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज भी दहेज को शान और स्टेटस सिंबल समझा जा रहा है? ये जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ये 10 मई को शादी हुई, उसने एक बार ये सवाल फिर खड़ा कर दिया है। ये शाही शादी वायरल वीडियो से चर्चाओं में आई है और इस पर तमाम तरीके के जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोजन मुस्लिम समाज का था। अगर हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं कि ये समाज जो है, ये जो शादी है वो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है, तो अगर मैं बताऊं, मुस्लिम समाज में शादी बहुत ही शालीनता के साथ करने की बातें कही गई है। इस्लाम में शादी को ऐसा बताया गया है जिससे किसी को तकलीफ ना हो, जिसे देखकर दूसरा ये ना कहे कि काश मेरे पास होता इतना पैसा तो मैं भी करता। शालीनता के साथ, सादगी के साथ रुखसती की बात कही गई है, दहेज की कोई बात नहीं कही गई है इस्लाम में। लेकिन फिर भी ये जो वायरल वीडियो है ये बहुत सवाल खड़े कर रहा है। दूल्हे को जिस तरह से करोड़ों रुपए कैश में दिए गए और चमचमाती कार की चाबी दी गई और जिस गर्व के साथ वो दे रहे थे, बहुत ही अफसोसजनक है। और ये मामला इदरीशी समाज से जुड़ा हुआ है। शादी से करीब 6 महीने पहले ये कहानी शुरू होती है। सगाई में भी दूल्हे पक्ष को एक थार और 31 लाख रुपए नगद दिए जाने की भी चर्चा है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, बहुत सवाल उठ रहे हैं, सवालों की बाढ़ आ गई है।
बड़ी मात्रा में नकदी सजी हुई नजर आती है, गाड़ियां नजर आती हैं और तमाम गिफ्ट नजर आते हैं, ज्वेलरी नजर आती है, लोग खुश हैं। लेकिन समाज को संदेश क्या जा रहा है? ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने दहेज की वजह से चर्चाओं में है, जो गिफ्ट्स के तौर पर पैसे दिए गए हैं उसकी वजह से चर्चाओं में है। लेकिन एक और बड़ी वजह है चर्चा में रहने की, वो ये है कि जिसने इस शादी को करवाया यानी जो बिचौलिया था, उसको भी एक बहुत ही महंगी चमचमाती गाड़ी गिफ्ट कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ ये भी कहा गया है कि शादी कराने वाले बिचौलियों को महंगी कार लड़की पक्ष की तरफ से दी गई है। इसके बाद पूरे शहर में इस पर चर्चा हो रही है। लोग इसे दहेज को बढ़ावा देने और भविष्य में मध्यम वर्गीय परिवारों को मुश्किलें बता रहे हैं कि अगर इतना चलन बढ़ गया, लोग अब शादी में इस तरह का दिखावा करेंगे तो आगे से जो चीजें हैं वो भी होंगी, दूसरी शादियों में दिक्कतें आएंगी। और इसके साथ ही कुछ लोगों ने आयकर विभाग तक को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो और टिप्पणी पोस्ट की है। वीडियो में ये नजर आने वाला व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने और आपराधिक इतिहास रखने वाला भी बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा इनके पास पैसा है। इतना पैसा है जो आप तस्वीरों में तो देख ही सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा है, जिसका ये सरेआम दिखावा कर रहे हैं। पुलिस का बयान भी इस पूरी शादी को लेकर के आया है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। हालांकि अभी तक पुलिस से कोई लिखित शिकायत इसमें नहीं मिली है और अगर शिकायत मिलती है तो आगे की जांच भी की जाएगी। लेकिन अब यहां पर समझने वाली ये बात है कि दहेज, जिसको इस्लाम में अगर हम देखें तो बिल्कुल मना किया गया है, कानून के तौर पर अगर देखें तो भारत के संविधान में भी, भारत के कानून में भी दहेज को पूरी तरह से कुरीति माना गया है और ऐसी कुरीति जिसने ना जाने कितने रिश्तों को बोझ बना दिया है। लेकिन गाजियाबाद से सामने आए इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर से समाज को आईना दिखाया है। समाज को बताया है कि भले ही कानून में डावरी को, दहेज को अपराध के श्रेणी में रखा गया हो, अवैध बताया गया हो, लेकिन फिर भी देश तो बदल रहा है, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल रही है। सोच बदलने की बातें होती हैं, लेकिन दहेज का दिखावा आज भी बड़ी शान समझा जा रहा है। गाजियाबाद की ये जो शाही शादी है, ये कई सवाल उठा रही है। कानून दहेज के खिलाफ है, समाज भी इसके विरोध की बात करता है, लेकिन फिर भी आखिर क्यों खुलेआम करोड़ों के लेन देन का प्रदर्शन किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है? और ये वीडियो लगातार चर्चाओं में है। ये वीडियो देखिए, अब यहां पर लोगों की जो खुशी है वो देखिए, कितनी शान के साथ दिखा रहे हैं। लेकिन आप, मैं बार बार कह रही हूं, आप जो संदेश दे रहे हैं वो बिल्कुल भी समाज के लिए ठीक नहीं है। और शादी खुशियों का मौका होता है, लेकिन जब रिश्तों पर पैसों की चमक भारी पड़ने लग जाए तो सवाल तो उठना लाजमी है। और गाजियाबाद की इस वायरल शादी ने यही सवाल खड़े किए हैं कि क्या दहेज अब भी स्टेटस सिंबल बन चुका है? गाजियाबाद की लग्जरी शादी सोशल मीडिया पर जिस तरह से चर्चाओं में बनी हुई है, उसने समाज में भी, लोगों पर भी और ऐसी सोच पर सवाल खड़ा किया है कि क्या इतने सालों के बाद भी आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेटियां चांद तक पहुंच गई हैं, तब भी क्या बेटियों को बोझ समझा जाता है? क्या आज भी बेटियों के लिए इस तरह की सोच रखी जाती है? क्या उनकी शादी नहीं होती है? और अगर शादी होती है तो इस तरह का जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं तो आगे जो आपको लोग देख रहे हैं, जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, वो भी इस प्रथा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कर्ज लेंगे और कर्ज लेंगे तो जिंदगी उनकी कर्ज उतारने में ही चली जाएगी। और जिस तरह से ये जो बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जिनकी शादियों में मुश्किलें आती हैं, उनकी शादी आखिर कैसे होगी? उनकी शादी में जब मुश्किलें आएंगी तो जाहिर सी बात है तमाम तरीके की जो समाज में बहुत सारी जो अभी रूढ़िवादिता चल रही है वो और बढ़ेगी। पहले सती प्रथा की बात थी, सती प्रथा होती थी, सती प्रथा को बंद किया गया। फिर दहेज की बात हुई, दहेज के नाम पर लड़की वालों को लूटा गया। लेकिन यहां पर तो जो लड़की वाले के परिवार वाले हैं वही इस तरह से दहेज दे रहे हैं, वही इस तरह की जो शादी है, रॉयल शादी, वो करके एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो आप महंगी कार खरीद सकते हैं, पैसा है तो आप दिखावा कर सकते हैं, पैसा है तो आप लड़के को करोड़ों रुपए गिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये समाज के लिए आईना है,
उन लोगों के लिए आईना है जो बेटियों को आज भी बोझ समझते हैं। उन लोगों को यह समझना चाहिए, इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि ऐसी शादी किस काम की। ऐसी शादी आप सिर्फ अपनी शान बढ़ाने के लिए, आप अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो में किस तरह से गर्व के साथ कह रहे हैं, जरा वो हम आपको पहले सुनवा देते हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। 1,11,000 रुपए नगद और एक BMW भैया। चांद भाई नगमे वाले 1,01,11,000 रुपए नगद, एक BMW और सामान स्पीड कार है भैया। साइकिल कल्लू भाई को फूल वालों को पहले दे दी है और एक स्कॉर्पियो एक बिचौलिया एक स्कॉर्पियो ने दी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई की तरफ का करो तो एक BMW, एक स्कॉर्पियो और एक XUV 700। स्कॉर्पियो दी गई है बिचौलिए को। अब आप समझिए, बिचौलिया जिसने शादी करवाई है उसको स्कॉर्पियो कार गिफ्ट की गई है और एक BMW गिफ्ट की गई है दूल्हे पक्ष को, और इसके साथ साथ XUV 700 भी गिफ्ट की गई है। ये सिर्फ गाड़ियों की और कैश की बात कर रहे हैं। अभी ज्वेलरी कितनी दी गई है इसको लेकर के कुछ पुख्ता जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गाड़ियों की फहरिस्त इतनी लंबी है, जब पैसों का इतना ज्यादा आंकड़ा है, तो फिर ज्वेलरी का कितना लंबा होगा। डायमंड की ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर की ज्वेलरी है, कितनी ज्वेलरी है इसका कोई अनुमान अभी नहीं लगाया जा रहा है और ना ही इसको लेकर पुख्ता जानकारी सामने आई है। लेकिन जो ये शादी आपको बता रही है, जो संदेश समाज को दे रही है, वो वाकई डरावना है, सोचने पर मजबूर करने वाला है और ये बताने वाला है कि बेटियों को बोझ ना समझा जाए, बेटियों की शादियों में इस तरह से दूसरे की बेटियों के लिए मुश्किलें पैदा ना की जाए। अब गाजियाबाद से ये आई जो खबर है, ये बहुत ही ज्यादा अभी वायरल है, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर आगे और भी अगर डिटेल सामने आएंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे।